ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप और आपके परिवार पे बना रहे। आज हम प्रदोष व्रत कथा का श्रवण करेंगे। आप सबसे छोटा सा अनुरोध है, आपको ये कथा अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। शनि प्रदोष व्रत एक ऐसा व्रत है जो शनि की कृपा पाने और जीवन की कठिनाइयों को दूर करने का एक अद्भुत अवसर प्रदान करता है। यह व्रत न केवल आध्यात्मिक जीवन को समृद्ध करता है, बल्कि आपके भौतिक जीवन में भी सुख, समृद्धि और संतोष लाता है। शनि प्रदोष व्रत की कहानी प्राचीन काल से चली आ रही है। इसका महत्व समय के साथ साथ और भी बढ़ जाता है। इस व्रत को करने से न केवल शनि देव प्रसन्न होते हैं, बल्कि भगवान शिव और माता पार्वती की असीम कृपा प्राप्त होती है। इस व्रत की विधि बहुत ही सरल है और इसे करने से आपको अनेक लाभ मिलते हैं। शनि प्रदोष व्रत जो शिव की उपासना के लिए विशेष रूप से मनाया जाता है। शनि प्रदोष के दिन प्रदोष काल में पूजा की जाती है। शाम के समय इसका पूजन किया जाता है। यह उन जोड़ों को संतान प्राप्ति में सहायता करता है जो अपने बच्चों के लिए इच्छुक होते हैं। यह व्रत धन, संतान, सुख, समृद्धि की प्राप्ति के लिए मनाया जाता है। प्राचीन काल में एक नगर में सेठ रहते थे, जिनके घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं थी, परंतु संतान सुख से वंचित होने के कारण वे उनकी पत्नी हमेशा दुखी रहते थे। संतान प्राप्ति की आशा में सेठ जी ने अपने कार्यभार नौकरों को सौंप दिया और अपनी पत्नी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। यात्रा के दौरान उन्हें एक ध्यानमग्न साधु मिले। सेठ जी ने सोचा, क्यों न साधु से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा की जाए। सेठ और सेठानी साधु के निकट बैठ गए और साधु ने अपनी आंखें खोलते ही उनके दर्द को भली भांति समझ लिया और वे बोले, मैं तुम्हारा दुख जानता हूँ। अगर तुम अपनी समस्या का निवारण चाहते हो तो तुम शनि प्रदोष व्रत करो। इस व्रत के फलस्वरूप तुम्हें संतान सुख प्राप्त होगा। साधु ने उन्हें व्रत की विधि और भगवान शंकर की वंदना भी बताई। हे रुद्रदेव शिव नमस्कार, शिव शंकर जगत गुरु नमस्कार, हे नीलकंठ सूर्य नमस्कार, शशि मौली चंद्र सुख नमस्कार, हे उमाकांत सुधी नमस्कार, उग्रत्व रूप मन नमस्कार, ईशान ईश प्रभु नमस्कार, विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार। साधु से आशीर्वाद लेकर सेठ और सेठानी अपनी तीर्थ यात्रा पर आगे बढ़े। लौटने पर उन्होंने शनि प्रदोष व्रत पूरी निष्ठा के साथ किया। इस व्रत के प्रभाव से उनके घर में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ, जिससे उनका जीवन खुशियों से भर गया। हे भोलेनाथ, जैसी कृपा आपने सेठ सेठानी पे की, वैसे ही कृपा ये व्रत करने वाले, हुंकार भरने वाले, कथा सुनने वाले और कथा पढ़ने वालों पे करना। सबकी सारी मनवांछित इच्छाएं पूरी करना। माता पार्वती और भोलेनाथ का आशीर्वाद बना रहे। शनि प्रदोष व्रत विधि। शनि प्रदोष व्रत, जिसे प्रदोष व्रत भी कहा जाता है, विशेष रूप से शनिवार के दिन किया जाता है। यह व्रत भगवान शिव की उपासना के लिए समर्पित होता है। व्रत वाले दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान कर ले और स्वच्छ वस्त्र धारण करे। मन में व्रत करने का संकल्प ले और पूरे दिन उपवास करने का संकल्प करे। व्रत की पूजा के लिए भगवान शिव की प्रतिमा, चित्र, जल, दूध, दही, शहद, घी, फल, फूल, बिल्वपत्र, धूप, दीप, कपूर और नैवेद्य। शनि प्रदोष व्रत की पूजा सायंकाल प्रदोष काल में की जाती है। यह शनि प्रदोष व्रत सूर्यास्त के लगभग 1 घंटे पहले शुरू होती है और सूर्यास्त के 1 घंटे के बाद तक रहती है। शिवलिंग या शिव प्रतिमा को दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से स्नान कराए। इसके बाद जल से स्नान कराकर स्वच्छ कपड़े से पोंछ ले और फूलों से सजाएं। पूजा स्थल पर धूप दीप जलाकर भगवान शिव की आरती करें। बेलपत्र, फूल और नैवेद्य अर्पित करें। शिव चालीसा और शिव पौराणिक कथाओं का पाठ करें। व्रत के दौरान विशेष रूप से पूजा के समय महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। यह मंत्र भगवान को प्रसन्न करने और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। प्रदोष व्रत का समापन रात्रि के समय भगवान शिव की आरती करके ही किया जाता है। इसके बाद व्रतधारी अन्न ग्रहण कर सकता है, लेकिन इसे शुद्ध और सात्विक भोजन ही होना चाहिए।
शनि प्रदोष व्रत की पूजन सामग्री: शिव पार्वती की प्रतिमा, शिवलिंग, शुद्ध जल से भरा कलश या लोटा, कुश का आसन, 5 रंगों की रंगोली सामग्री, पूजा के लिए सफेद वस्त्र, हवन कुंड, हवन सामग्री, आम की लकड़ी, गाय का दूध और खीर, हवन के लिए सरसों का तेल और दीपक, काले तिल, शमी के पत्ते, काली उड़द की दाल, बेलपत्र 108, काले रंग के वस्त्र, प्रसाद के लिए मीठी सामग्री, आरती के लिए थाली और पुष्प। शनि प्रदोष व्रत का महत्व धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ इसके महत्व के शनि ग्रह के प्रभाव को कम करना। शनि प्रदोष व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो शनि की ढैया से, साढ़े साती से, शनि की दशा, साढ़े साती या अन्य शनि दोषों से पीड़ित होते हैं। शनि के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए इस व्रत का पालन किया जाता है। माना जाता है इस व्रत को करने से शनि देवता प्रसन्न होते हैं और उनके अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। दूसरा, कष्ट और बाधाओं का नाश होता है। शनि प्रदोष व्रत के द्वारा व्यक्ति अपने जीवन में आने वाले कष्ट, बाधाओं और समस्याओं से मुक्ति पा जाता है। यह व्रत भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जो सभी प्रकार के दुखों और कष्टों का नाश करने वाले माने जाते हैं। व्रतधारी की सभी समस्याओं का समाधान होकर उसे सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। शनि प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति की आत्मा शुद्ध होती है और उसे आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। यह व्रत मन को शांति, स्थिरता प्रदान करता है, जिससे व्रतधारी के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। पूजा और व्रत के दौरान भगवान शिव की आराधना से मानसिक शांति और आत्मिक संतोष प्राप्त होता है। शनि प्रदोष करने से व्यक्ति को अनंत पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। यह व्रत धर्म, भक्ति, सेवा का प्रतीक है, जिसे विधिपूर्वक करने से भगवान शिव का आशीर्वाद मिलता है। इसके साथ ही व्रतधारी को अपने परिवार और समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। शनि प्रदोष व्रत के दिन कुछ चीज़ों का दान हमें ज़रूर करना चाहिए। इस दिन हमें काले तिल, काले वस्त्र, काला चावल, उड़द दाल, लोहे का बर्तन, सरसों का तेल, काला कुत्ता आदि का दान करना बहुत ही शुभ माना गया है। ऐसा माना जाता है इस दिन इन वस्तुओं का दान करने से शनि दोष समाप्त हो जाता है। भगवान शिव की आरती। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, गुणतारा गाता ओम जय शिव ओमकारा। एकानंद चतुरानंद पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे, स्वामी 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखते, त्रिगुण रूप निरखते, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, ओ स्वामी मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी, त्रिपुरारी कंसारी, करमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे, स्वामी बागांबर अंगे। सनकादिक गरुणादिक, सनकादिक गरुणादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी, स्वामी चक्र त्रिशूलधारी। सुखकारी दुखहारी, सुखकारी दुखहारी, जगपालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत विवेका, स्वामी जानत विवेका। प्रणवाक्षर में शोभित, प्रणवाक्षर में शोभित, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। लक्ष्मी व सावित्री, पार्वती संगा, ओ स्वामी पार्वती संगा। पार्वती अर्धांगिनी,
हरि गंगा। ओम जय शिव ओमकारा। पर्वत सोहे पार्वती शंकर कैलासा, स्वामी शंकर कैलासा। भांग धतूर का भोजन, भांग धतूर का भोजन, भस्मी में वासा। ओम जय शिव ओमकारा। जटा में गंगा बहत, गल मुंडन माला, स्वामी गल मुंडन माला। शेष नागल पटावत, शेष नागल पटावत, ओढ़त मृगशाला। ओम जय शिव ओमकारा। काशी में विराजे विश्वनाथ, नंदी ब्रह्मचारी, स्वामी नंदी ब्रह्मचारी। नीट उठ दर्शन पावत, नीट उठ दर्शन पावत, महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत भोलानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। बोलिए उमापति महादेव की जय। कर्पूरघोरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सरितं नमामि। ये थी आज की प्रदोष व्रत कथा और आरती। आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होंगी। इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। सभी भक्तों को प्रेम भरा राधे राधे।